नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं मुंबई से सबसे बड़ा बुलेटिन सीधे ग्राउंड जीरो से मुंबई से कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर कड़ी हम आपको बता रहे हैं। जो बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल सामने आया, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री सामने आने के बाद, और यह है सुशांत का घर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकार दिखाई तस्वीरें जरा। यहां आने का मकसद सिर्फ ये है कि न सिर्फ सुशांत की मर्डर मिस्ट्री की जांच चल रही है, बल्कि बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल्स की भी जांच चल रही है, और इस पर बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। ड्रग्स के मामले में हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं, अनंत जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तीन बड़े अभिनेता दरअसल ड्रग्स के मामले में एनसीबी के रडार पर हैं। तीन बड़े नेता, वो तीन बड़े नेता कौन है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम बता रहे हैं ये तीन बड़े एक्टर हैं। अब तक एक्ट्रेसेस, अब तक अभिनेत्रियां बॉलीवुड की अभिनेत्रियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर थी, लेकिन अब ये तीन बॉलीवुड के मेल एक्टर्स, कौन एक्टर है हम आपको बताएंगे। प्रदीप, बड़ी बात यह है कि पहले तीन एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए तो प्रदीप एक गैंग था, वो गैंग ये कह रहा था कि जानबूझकर एक्ट्रेसेस को फंसाया जा रहा है। अब वो गैंग क्या कहेगा प्रदीप, जब बॉलीवुड के तीन मेल एक्टर का नाम सामने आ गया है, वो भी बड़े एक्टर। सोहेल, ये जो गैंग है इसके पास कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि गैंग को पता है कि इस वक्त सच्चाई जो है, जो पूरी की पूरी सच्चाई जो दीपिका पादुकोण के फोन से निकली है सोहेल, वो ये फोन से निकली हुई सच्चाई ये बता रही है कि दीपिका पादुकोण सिर्फ अमित के साथ ही ड्रग नहीं लेती थी। दीपिका पादुकोण और बड़े बड़े ये तीन सितारे जिनका नाम आप एस ए और आर से जानते हैं, इन तक भी ड्रग सप्लाई करती थी। तो अब कुछ पीआर स्टोरीज आने वाली हैं। ये पीआर स्टोरीज कहेंगे कि कैसे इन एक्टर्स के प्रति जो है वेंडेटा चलाया जा रहा है। पर दूध का दूध और पानी का पानी सोहेल एविडेंस से होता है, और एविडेंस इन तीनों बड़े एक्टर एस ए और आर के खिलाफ है सोहेल। जी, तो तीन बॉलीवुड के एक्टर कौन है विवेक? मेरा तो सवाल ये, जो एक रुदाली गैंग है विवेक, जो हर बात पर रोता है। सुशांत मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके आंसू आ जाते हैं, रिया जेल जाए तो वो रोने लगता है। मेरा सवाल ये है कि अब तीन एक्ट्रेस का नाम आया तो वो रोने लगा, तीन मेल एक्टर भी आ गए विवेक, अब फिर वो रुदाली गैंग एक्टिव हो जाएगा विवेक। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, और बॉलीवुड की बदनामी का डर भी उनको सताने लगेगा सोहेल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जब सुशांत, हमने देखा कि सुशांत की का ये जो पूरा केस सामने आया, इससे पहले दिशा का केस सामने आया, इसमें ये बॉलीवुड का रुदाली गैंग बिल्कुल खामोश रहा, बिल्कुल मुंह पे चुप्पी साधे रखा, मुंह पे टेप लगाए रखा। लेकिन अब देखिए आपकी किस तरह से ये तीन नाम जब सामने आएंगे, इससे पहले जब दीपिका का नाम सामने आया, सारा श्रद्धा रकुल का नाम सामने आया, जया शाह, श्रुति मोदी का नाम सामने आया, तो ये गैंग एक्टिव हो गया था। और अब देखिएगा एक बार फिर से जब ये तीन नामों का खुलासा होगा, इन तीन नामों के बारे में जब पता चलेगा भारत के लोगों को, देश के लोगों को, तो फिर से ये गैंग एक्टिव हो जाएगा। फिर इनको बॉलीवुड की बदनामी का डर सताने लगेगा, फिर जगह जगह इसे लेकर आवाज उठाई जाएंगे। लेकिन जब बॉलीवुड का इतना बड़ा ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, तो ये पूरा गैंग अभी तक हमारे साथ जो है, जी और अमित चौधरी बताएंगे अंदर की खबर। अमित, जरा बताइए, ये तीन बॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं, ये कैसे रडार पर आए, इनके बारे में कैसे जानकारी मिली, जरा अंदर की खबर बताइए अमित। देखिए, फिलहाल हमें पता लगा कि क्षितिज प्रसाद जो है, जब उसको बार बार पूछा गया, जब उसको कई सबूत दिखाए गए, किस तरीके से कहां कितने और भी जो ड्रग पैडलर थे उसके कनेक्शन क्षितिज प्रसाद से जुड़ते हैं।